सो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मेथड हाइडिंग क्या होता है एंड द डिफरेंस बिटवीन मेथड हाइडिंग एंड ओवर हाइडिंग एंड कुछ और केसेस देखने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू मेथड हाइडिंग एंड ओवर राइडिंग। सो गाइज, जो मेथड हाइडिंग के जितने भी रूल्स है, ऑल रूल्स ऑफ मेथड हाइडिंग आर एग्जैक्टली सेम एज ओवर राइडिंग एक्सेप्ट द फॉलोइंग डिफरेंसेस। सो ये डिफरेंसेस छोड़ के जो भी ओवर राइडिंग होता है सेम टू सेम मेथड हाइडिंग होता है। सो वो डिफरेंसेस देखते हैं एक बार। सो बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास मेथड शुड बी स्टैटिक। सो मेथड हाइडिंग में अगर हम पेरेंट क्लास के मेथड को, जैसे पेरेंट क्लास का मेथड m1 है एंड चाइल्ड क्लास का मेथड m1 है, दोनों को स्टैटिक बनाते हैं तब भी उसको मेथड हाइडिंग कहेंगे और उसी को मेथड हाइडिंग कहेंगे। एंड ओवर राइडिंग में ऐसा नहीं होता है। बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास मेथड शुड बी नॉन स्टैटिक। एक तो ये है। एंड दूसरा कि कंपाइलर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेथड रेजोल्यूशन बेस्ड ऑन रेफरेंस टाइप। सो इसमें क्या होता है, कंपाइलर रिस्पॉन्सिबल होता है मेथड रेजोल्यूशन का बेस्ड ऑन द रेफरेंस टाइम, बट इसमें जेवीएम रिस्पॉन्सिबल होता है बेस्ड ऑन रन टाइम ऑब्जेक्ट। सो इसका एक बार एग्जांपल देखेंगे अभी हम इसमें। और जैसे कि आप जैसे मेथड रेजोल्यूशन कंपाइलर करता है तो आपको पता है इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या फिर स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और अर्ली बाइंडिंग कहते हैं। सिमिलरली ये रन टाइम पे रिजॉल्व होता है बेस्ड ऑन द रन टाइम ऑब्जेक्ट, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म और लेट बाइंडिंग। सो ये ओनली 3 डिफरेंसेस है गाइज। तो अब एक बार ये कोड है, इसको रन करके देखते हैं। ये बेसिकली जैसे मैंने बोला कि अगर स्टैटिक है तो वो मेथड हाइडिंग। तो एक बार इंटेलिजेंट में देखते हैं। ये नहीं है, 1 सेकेंड। मेथड हाइडिंग या, तो गाइज ये अपना कोड है मेथड हाइडिंग का। तो यहाँ पे एक स्टैटिक मेथड है m1 एंड अपने जैसे मैंने बोला कि अगर दोनों मेथड पेरेंट एंड चाइल्ड में स्टैटिक है वही मेथड हाइडिंग होता है। तो गाइज जैसे यहाँ पे मैंने p इक्वल टू न्यू p पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड देन p डॉट m1 किया, तो आई नो आपने गेस कर लिया होगा ये आउटपुट होगा पेरेंट m1 मेथड। सिमिलरली चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड देन न्यू सी किया, तो यहाँ पे सी डॉट m1 किया तो यही वाला चाइल्ड m1 होगा। बट यहाँ पे मैं चाहूँगा आप गेस करो p1 इक्वल टू न्यू सी। यहाँ पे देखो p1 यहाँ पे क्या है, पेरेंट क्लास का रेफरेंस है एंड यहाँ पे रन टाइम ऑब्जेक्ट जो है वो चाइल्ड क्लास का है एंड देन p डॉट m1 किया। तो अब ये बताओ कि पेरेंट क्लास का m1 मेथड कॉल होगा या चाइल्ड क्लास का। सो गाइस, आई होप आपने सोच लिया होगा। अब मैं बताता हूँ कौन सा कॉल होगा और क्यों कॉल होगा। तो इससे पहले मैं एक बार डेफिनेशन पे जाता हूँ एंड देन फिर आप ही बता दोगे। तो मेथड हाइडिंग में क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म एंड कंपाइलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेथड रेजोल्यूशन बेस्ड ऑन रेफरेंस टाइम। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन रेफरेंस टाइम, तो रेफरेंस टाइप क्या है, p है, पेरेंट का है। तो p डॉट m1 कॉल किया तो ये पेरेंट वाला कॉल होगा, पेरेंट m1 मेथड। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखो पेरेंट m1 मेथड, चाइल्ड m1 मेथड, पेरेंट m1 मेथड। एंड सिमिलरली गाइस, सपोज करो यहाँ से मैं स्टैटिक हटा देता हूँ। अब ये क्या हो गया, ये अब ओवर राइडिंग हो गया। तो इस केस में क्या आउटपुट होगा। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आया होगा कि JVM इज़ ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेथड रेजोल्यूशन बेस्ड ऑन रन टाइम ऑब्जेक्ट। तो रन टाइम ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, न्यू सी है, तो इन दोनों का तो सेम होगा आउटपुट, बट ये न्यू सी है तो चाइल्ड क्लास वाला चाइल्ड m1 मेथड कॉल होगा। तो मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ एक बार। देखो पेरेंट चाइल्ड m1 मेथड, चाइल्ड m1 मेथड। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब ये वही प्रोग्राम है, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो या फिर इंटेलिजेंस से। सो ये बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास मेथड आर नॉन स्टैटिक। तो मैं नॉन स्टैटिक करके दिखाया आपको एंड देन इट विल बिकम ओवर राइडिंग। इन दिस केस आउटपुट इज पेरेंट m1 मेथड, चाइल्ड m1 मेथड एंड आई थिंक, एक सेकेंड, यहाँ पे एक मिस्टेक है, पेरेंट m1 यहाँ पे भी चाइल्ड m1 आएगा, चाइल्ड m1 मेथड। तो जैसे मैंने बताया आपको कि अगर यहाँ पे नॉन स्टैटिक बना देंगे तो मेथड रिजोल्यूशन जो होगा वो रिजॉल्व होगा बेस्ड ऑन JVM बेस्ड ऑन रन टाइम ऑब्जेक्ट। और रन टाइम ऑब्जेक्ट न्यू सी है तो यहाँ पे आ जाएगा इसके केस में, अगर नॉन स्टैटिक मेथड होगा तो चाइल्ड m1 मेथड प्रिंट हो जाएगा। सो इफ बोथ पेरेंट चाइल्ड क्लास मेथड्स आर नॉन स्टैटिक देन इट विल बिकम ओवर राइडिंग इन दिस कॉन्सेप्ट। आउटपुट इज ये आउटपुट हो जाएगा। सो ये आप नोट डाउन कर सकते हो सारी चीज़ें। सो गाइज, अब ये देखते हैं कि ओवर राइडिंग विद रिस्पेक्ट टू vararg मेथड। So we can override vararg method with another vararg method only if we are trying to override with normal method, then it will become overloading but not overriding. So ये मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, यहाँ पे कोड।
वन सेकेंड, var arg, हाँ। तो गाइज ये var arg यहाँ पे क्या है, ये var arg मैथड आर्गुमेंट टाइप जो है var arg है, एंड देन ये m1 है, एंड देन ये चाइल्ड में m1 है एंड इंट एक्स। var arg मीन्स अगर कुछ भी यहाँ पे हम पास करेंगे तो ये वाला इसको ले लेगा, मतलब इस मेथड को ले लेगा अगर यहाँ पे कुछ भी हम पास करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या किया मैंने, p इक्वल टू न्यू p डॉट m1। तो यहाँ पे ये क्या है, ये इंटीजर है, तो इंटीजर है, एंड देन ये पेरेंट क्लास का कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉल क्या होगा, पेरेंट। एंड देन फिर सी इक्वल टू न्यू सी एंड सी डॉट m1, एंड देन फिर यहाँ पे क्या होगा, चाइल्ड कॉल हो गया। अब एक बार मैं आपको इसको रन भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड पेरेंट, तो बेसिकली पेरेंट चाइल्ड पेरेंट। तो गाइज आप ये चीज़ देखोगे कि p डॉट m1 यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कॉल किया तो ये डेफिनेटली पेरेंट वाले पे गया एंड प्रिंट हो गया, चाइल्ड वाले पे गया एंड देन प्रिंट हो गया चाइल्ड वाले m1 मेथड पे। अब यहाँ पे p1 इक्वल टू न्यू सी p डॉट m1 किया, तो यहाँ पे मेथड रेजोल्यूशन जो है वो टेकन के, मतलब ये ओवरराइडिंग है बेसिकली, सॉरी ये जो वो ओवरलोडिंग है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे डेफिनेशन में है, वी कैन ओवरराइड var arg मेथड विद अनदर var arg मेथड ओनली इफ वी आर ट्राइंग टू ओवरराइड विद नॉर्मल मेथड, देन इट विल बिकम ओवरराइडिंग बट नॉट ओवरराइडिंग। सो इन द above program if we replace child method with var arg method it will become overriding। तो बेसिकली अभी ये ओवरलोडिंग है, ये ओवरराइडिंग नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ये var arg मेथड है एंड यहाँ पे नॉर्मल है। तो ओवरराइडिंग में मेथड रेजोल्यूशन टेक्स केयर बाय कंपाइलर बेस्ड ऑन द रेफरेंस। तो यहाँ पे डेट्स वाई यहाँ पे पेरेंट पे प्रिंट होगा। बट यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे भी मैं ये ऐसे कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अब ये ओवरराइडिंग हो जाएगा। ओवरराइडिंग में आपको पता है कि मेथड रेजोल्यूशन टेक केयर बाय रन टाइम ऑब्जेक्ट, तो ये चाइल्ड क्लास का m1 मेथड यहाँ पे कॉल हो जाएगा, m1 मेथड। तो ये गाइस था var arg के रिस्पेक्ट में। सो वही है, इन द above प्रोग्राम इफ यू रिप्लेस चाइल्ड मेथड विद var arg मेथड, जो मैंने आपको रिप्लेस करके दिखाया, देन इट विल बिकम ओवरराइडिंग, इन दिस केस आउटपुट इज पेरेंट चाइल्ड चाइल्ड। सो गाइस ये ओवरराइडिंग विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स। सो वेरिएबल रेजोल्यूशन ऑलवेज टेक्स केयर बाय कंपाइलर based on reference type irrespective of whether the variables is static or non-static। overriding concept applicable only for methods not for variables। so guys variable के related कुछ overriding concept वगैरह नहीं होता, और जो भी variable जो resolution होता है वो compile based होता है based on the reference type, कंपाइल टाइम पे होता है बेस्ड ऑन द रेफरेंस टाइम। तो ये मैं एक बार कोड दिखा देता हूँ फटाफट आपको। तो गाइज़ देखो, यहाँ पे एक पेरेंट क्लास है इंट एक्स इक्वल टू 888, चाइल्ड क्लास है इंट एक्स इक्वल टू 999। तो फिर सिमिलरली पी पेरेंट का बनाया पी इक्वल टू न्यू सी, एंड देन यहाँ पे किया p डॉट एक्स, ओके यहाँ पे न्यू p करते हैं नॉट न्यू सी, p इक्वल टू न्यू p एंड p डॉट एक्स किया, एंड देन यहाँ पे c इक्वल टू न्यू c डॉट एक्स। तो आपको शायद आपने गेस किया होगा यहाँ पे 888 प्रिंट होगा एंड देन यहाँ पे 999 प्रिंट होगा। अब यहाँ पे p1 इक्वल टू न्यू सी, सो ये रेफरेंस जो है पेरेंट का है बट ये जो ऑब्जेक्ट है वो चाइल्ड का है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा आप बताओ। तो गाइज हमने देखा कि मेथड मतलब वेरिएबल रेजोल्यूशन ऑलवेज टेक्स केयर बाय कंपाइलर बेस्ड ऑन द रेफरेंस टाइम। रेफरेंस टाइम मतलब ये p पेरेंट, तो पेरेंट का क्या है 888, तो यहाँ पे 888 प्रिंट होना चाहिए। तो मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ, तो देखो 888 999 888। तो गाइज ये वेरिएबल रेजोल्यूशन है। तो गाइज यही है, अभी ओवरराइडिंग का यही टॉपिक है, ये फिनिश हो गया अपना ओवरराइडिंग। तो गाइज़ ये जो भी ये सीरीज़ है, ये आप एक एक वीडियो ध्यान से देखना। अगर आप एक वीडियो देखोगे तो नेक्स्ट वीडियोज़ आपको बहुत इजीली समझ आएंगी और उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, और ये ऐसा हो जाएगा कि आप भूलोगे नहीं कभी। तो या गाइज़ थैंक यू।